आपसे जो उम्मीद थी दुनिया को, वो तो पूरी नहीं हुई। यानी बहुत सारे सवालात जो डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से पहले मौजूद थे, वो अब भी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी सवाल का ठीक तरीके से जवाब दिया नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता था कि वो जीत का ऐलान करके, जीत की फतह मना के, फेस सेविंग के साथ इस जंग से फ़ौरन निकलना चाहता है। लेकिन अगर उसे इस जंग से ना निकलने दिया गया तो वो इस जंग को बढ़ा के बहुत खौफनाक लेवल तक भी ले जा सकता है। सारे रास्ते डोनाल्ड ट्रंप ने खुले हुए थे, और जो कल के दिन में दावे किए गए ईरान की जानिब से कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुंचाया और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी कत्ल हुए हैं, इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा उनका फ़ौजी और माली नुकसान होता जाएगा, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, और जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। पेंटागन इतनी बड़ी बेइज्जती के साथ कैसे सर्वाइव करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई ना, मैं पहले एग्जैक्टली आपको वो धमकी पढ़ के सुनाता हूँ कि किन अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी लगाई। इस धमकी को पूरी दुनिया ने उठाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टका के तनकीद हो रही है, इसको एक शैतानी धमकी करार दिया जा रहा है, इसको एक जालिमाना इक़दाम से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, कि अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें बहुत शदीद हमलों में मुब्तला करने वाले हैं, या हम उन्हें बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं अगले 2-3 हफ्तों में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग। हम उन्हें पत्थर के ज़माने में वापस धकेलने वाले हैं, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, या जिस दौर से उनका ताल्लुक़ है। इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं इस बयान में। एक तो पत्थर के ज़माने में धकेल देने का मतलब ये है कि हर चीज़ तबाह कर देंगे, कोई तरक्की के नाम पे चीज़ बाकी नहीं बचेगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे और पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। यानी बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तालीम और शऊर नहीं है, यानी उन्हें पत्थर के ज़माने में पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना मारेंगे कि हर चीज़ बर्बाद कर देंगे। जैसे तोरा बोरा में अमेरिका ने बमबारी की थी, कारपेट बमबारी। कारपेट बमबारी का मतलब ये है जैसे कारपेट बिछता ना, ऐसी बमबारी होती है, हर जगह पे बम गिरते हैं। तो क्या अमेरिकन कौम इतनी बड़ी कॉस्ट उठा सकती है वॉर की? ईरान का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा मुल्क है। या कहीं कोई एटमी हमला तो प्लान नहीं हो रहा, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी एक्सरसाइज हो रही थी कि इन केस ऑफ एनी एटॉमिक अटैक ऑन ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कुछ करना होगा। मोहम्मद सफ़ा ने इसीलिए वहां से रिजाइन भी किया ना। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और दुनिया को इसे रोकना चाहिए। अब एक तो उन्होंने कहा जी कि स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में वापस धकेल देंगे ईरान को, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहां से उनका ताल्लुक है। यानी ये ईरानी कौम की तज़हीक है कि ये पत्थर के ज़माने के ही लोग हैं। ये एक अमेरिका ने ना वक्त के साथ साथ ये चीज़ बहुत दफ़ा की है कि वो दुनिया की बाकी कौमों को अपने से कमतर समझते हैं, और इस वजह से अब उनको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। ईरान की जो तारीख है वो हज़ारों साल पुरानी है, अमेरिका की 250 साल की तारीख है। तो ना इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ईरानियों को अपनी तारीख के ऊपर एक फ़ख्र है, और वो हार नहीं मानेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये बात अमेरिकन को लड़ाई से पहले सोचनी चाहिए थी। यही पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी जब पाकिस्तान को दी गई थी, तो जनरल मुशर्रफ की टांगें कांप गई थी। जब पाकिस्तानी फ़ौज को, जनरल मुशर्रफ को रिचर्ड आर्मिटेज ने 9/11 के बाद पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी, तो उस वक्त कमांडो जर्नल परवेज़ मुशर्रफ चारों शाने चित हो गए थे, और उन्होंने अमेरिका के लिए हर वो सहूलतकारी की जो अमेरिका को दरकार थी। नेटो रूट खोल दिए, उन्हें मिलिट्री बेसिस दे दी, हवाई अड्डे दे दिए। पाकिस्तान के अंदर जो है, होटलों के अंदर अमरीकी फ़ौजी रहते थे। ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तानी होटलों के पूरे पूरे फ्लोर उन्होंने बुक किए, और वहाँ सिस्टम लगा के वो पूरे खित्ते के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। ये परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सहूलतकारी की। ये तो इमरान खान ने बाद में मुखालफत की और शोर मचाया और ड्रोन हमले रुकवाए, तो तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में। वरना इसी पत्थर के ज़माने में धकेलने की रिचर्ड आर्मिटेज की धमकी ने
اس وقت کے پاکستان کے ملٹری چیف اور صدر بھی تھا پرویز مشرف، اس کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اب ناظرین، امریکی وزیر دفاع نے صرف ایک ہی جملہ لکھا ہے، اور وہ جملہ ہے بیک ٹو دا سٹون ایج، کہ واپس پتھر کے زمانے میں۔ یہ امریکی وزیر دفاع ہے پیٹ ہیکسن، اس کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا معنی خیز ہے، یعنی امریکن فوج کو، پینٹاگون کو وہ تیار کر رہے ہیں ایک بہت بڑے خوفناک حملے کے لیے۔ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں لگاتار۔ ایک طرف امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کھل جائے، ایران شکست تسلیم کر لے، امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے کیا کیا؟ دیکھیں، ایک تو اس بیان میں بہت سارے ابہام ہیں، بہت سارے سوال جن کے جواب چاہیے تھے وہ جواب نہیں ملے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو اور امریکہ کیا آج بھی اسی طرح ایک پیج پہ ہیں؟ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو امریکہ کے معاملات ہیں، لیکن نیتن یاہو کے بارے میں امریکہ بار بار کہتا ہے کہ اس آدمی کی غلط اسیسمنٹ اور اس کے اندازوں کی وجہ سے امریکہ اس لڑائی میں پھنس گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہزاروں ٹن ملبے کے نیچے زیر زمین گزشتہ سال ہونے والی 12 دن کی لڑائی میں جو یورینیم ہے ایران کی، وہ نیچے زمین میں دھنس گئی ہے۔ تو اس کو کیسے نکالنا ہے؟ اب وہ یورینیم ایران کیسے امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے، اس کے اوپر ٹرمپ نے کوئی بات نہیں کی۔ جنگ بندی کیسے ہوگی، کب ہوگی، اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ آبنہ ہرمز ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کھل جائے گی، لیکن کیسے کھلے گی، کون کھلوائے گا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔